Hello students, welcome back to my channel English Explainer. Today I am going to teaching about the Portrait of the Lady chapter which is taken from class 11 CBSE and this chapter is written by खुशवंत सिंह. तो खुशवंत सिंह इस चैप्टर में ऑथर है और वो डिस्क्राइब करते हैं उनका रिलेशनशिप उनकी ग्रैंडमदर के साथ इस चैप्टर में. और जो ओल्ड लेडी है यानी कि तो पोर्ट्रेट जो है वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बात कर रहे हैं इस टाइटल में. उसके बाद वो इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज शेयर करते हैं जो उनकी ग्रैंडमदर करती थी अपने लाइफ टाइम में. और वो ये भी बताते हैं कि कैसे उनकी जो ग्रैंडमदर है वो उनका क्या अपीयरेंस हुआ करता था. नाउ लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. तो चैप्टर की बिगनिंग में हम देखते हैं कि जो ऑथर है वो हमें बताते हैं थ्रू आउट इस चैप्टर में ऑथर ही है जो स्पीकर है चैप्टर के. और वो कहते हैं कि जब वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे उन्होंने तब से अपनी ग्रैंडमदर को रिंकल्ड फेस में देखा है ना. वो तो ग्रैंडसन थे अपनी ग्रैंडमदर के, तो हमेशा से उन्होंने बचपन से जब भी अपनी ग्रैंडमदर को देखा है तो उन्होंने हमेशा उनको ओल्ड फैट लेडी ऐसा देखा हुआ है और जो हमेशा एक वाइट साड़ी पहना करती थी. तो वो यही बताते हैं कि उनके लिए ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था ये इमेजिन करना कि वंस यानी कि लाइफ में कभी एक सर्टेन मोमेंट में उनकी जो ग्रैंडमदर थी वो एक यंग एंड प्रिटी लेडी थी जिनका कोई हस्बैंड भी था उनके चिल्ड्रन भी थे. तो ये सारी चीजें इमेजिन करना पोएट के लिए या फिर ऑथर के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था. उसके बाद वो बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंडमदर थी उनका पोस्चर कैसा था. वो शॉर्ट थी, फैट थी और स्लाइटली बेंड थी. ऑथर ये भी बताते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर थे उनका फेस कैसा था. उनके फेस पे उनका एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था उनके घर में एक वॉल पे जहां पर उनका जो ग्रैंडफादर का जो टर्बन है वो रेड कलर का था और उनकी जो बियर्ड थी वो उनकी चेस्ट तक फॉल होती थी और जो उनकी जो बियर्ड थी ना वो पूरी टोटली वाइट थी. तो ऐसे वो दिखते थे. तो उनकी ग्रैंडमदर जिनका रिंकल्ड फेस है, फैटी वुमन है और स्लाइटली बेंट होकर चलती है, उनका एक हस्बैंड वो भी ऐसे ही डल टाइप्स दिखते हैं उस पिक्चर में. तो ऑथर हमें बताते हैं कि उनके लिए काफी ज्यादा टफ था एक्सेप्ट करना कि ये दोनों वाइफ और हस्बैंड थे और इन लोगों के चिल्ड्रन थे. बट फिर भी अब जो सच है वो तो एक्सेप्ट करते ही है. अब आगे वो बताती है कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा एक स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी पहना करती थी और उनका जो एक हैंड होता था वो हमेशा उनकी कमर पे होता था. जैसे कि हम ओल्ड लेडीज को देखते हैं ना, ओल्ड हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो एक हाथ से तो स्टिक पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से अपनी वेस्ट पर उसको रख लेते हैं. तो इसी वे में से पोस्चर के साथ उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो भी ऐसी चलती थी. और सम टाइम्स वो अपने एक हाथ में वो जो रोसरी होती है मीन्स जो इस तरह की माला होती है जो इस इमेज में हम देख सकते हैं उसको इसका जाप करती थी. तो इन्हीं बीड्स को वो काउंट किया करती थी. तो इनिशियल डेज में क्या होता था जो ऑथर की ग्रैंडमदर जो थी उनके साथ उनका काफी गुड रिलेशनशिप था विच वी कैन सी इन दिस पिक्चर. और लेटर ऑन क्या हुआ जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ी जैसे जैसे वो बड़े हुए तो ये जो रिलेशनशिप था इसमें क्या क्या चेंजेस आए वो हम आगे बढ़ते हैं. तो आगे की समरी में क्या होता है, इनकी जो ग्रैंडमदर थी वो ना सुबह जल्दी उठा करती थी और ऑथर को उठाया करती थी, उनको स्कूल ले जाया करती थी, उनके साथ स्कूल जाती थी और वो तो जाकर टेंपल में बैठ के स्क्रिप्चर्स को पढ़ना स्टार्ट कर देती थी. जबकि जो ऑथर थे वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके और स्कूल में बैठकर जो भी रीडिंग्स होती थी या फिर जो भी अल्फाबेट्स की सिंगिंग होती है छोटे बच्चों में जो किंडरगार्टन में होते हैं तो ये सारी चीजें वो लोग किया करते थे. इनफैक्ट वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स भी किया करते थे. तो उनकी ग्रैंड मदर को एट दैट मोमेंट बड़ा अच्छा लगता था कि ये जो चिल्ड्रन है छोटे छोटे बच्चे हैं ये मॉर्निंग प्रेयर्स को बोलते हैं, उन्हें लर्न करते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई करते हैं. और दूसरी तरफ अपना टाइम को पास करने के लिए ग्रैंड मदर अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी टेम्पल में बैठकर जो जस्ट बिसाइड स्कूल था. इसके बाद क्या होता है दोनों साथ में स्कूल से वापस आते थे और वापस आते टाइम ग्रैंड मदर डॉग्स को यानी कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको फीड करती थी. जब वो स्कूल जाती थी ना ऑथर को लेके उस मोमेंट में वो अपने साथ जितनी भी जो कहते हैं ना बासी जो स्टेल फूड होता है, स्टेल रोटी जो होती है चपाती वो अपने साथ लेकर आती थी और ऑन देयर वे बैक टू होम वो ये सारी चीजें अपने स्ट्रे एनिमल्स और डॉग्स को फीड करती थी. लेटर ऑन क्या होता है, अब क्या होता है अब ऑथर की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है. टर्निंग पॉइंट क्या है कि ऑथर के जो पेरेंट्स हैं वो फाइनली अब सिटी में सेटल हो जाते हैं तो ग्रैंडमदर और ऑथर को भी वहां पर जाना पड़ता है.
जैसे ही वो लोग सिटी पहुंचते हैं तो ऑथर नोटिस करते हैं कि उनका रिलेशनशिप उनकी ग्रैंड मदर के साथ एक टर्न ले चुका है। और ये टर्न क्या है कि अभी भी उनकी ग्रैंड मदर और ऑथर सेम ही रूम शेयर करते थे, दोनों की बॉन्ड भी साथ में हमेशा से डेवलप हुई थी। लेकिन अब चेंजेस ये है कि ऑथर अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे हैं और अब उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बिल्कुल भी उन्हें उनके साथ स्कूल नहीं जाती, ना ही आती है, क्योंकि अब ऑथर की अपनी व्हीकल है, मीन्स वो किसी और अब वे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करके जाते हैं। और अब जो स्ट्रे एनिमल्स और डॉग्स को खिलाने वाली जो चीज थी वो भी नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा उनकी लाइफ में चेंजेस आने लगे और सुन क्या हुआ, धीरे धीरे डे एंड नाइट ऐसे पास होते गए। इवन समटाइम्स ग्रैंड मदर ये भी पूछती थी, इनफैक्ट इनिशियली वो पूछा करती थी कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। तो जब ऑथर उन्हें बताती थी कि हमारे स्कूल में इंग्लिश मीडियम यानी कि इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो ये सारी चीजें ना ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दे वर सॉर्ट ऑफ अनएक्सेप्टेबल टू हर, तो उनको ये न्यू सिलेबस जचता नहीं था जो भी ऑथर पढ़ रहे थे उस मोमेंट पे। और उन्होंने सोचा कि ये सारी चीजें तो व्यर्थ है, वेस्ट है, बट पढ़ने की चीजें क्या है बच्चों के लिए, गॉड के बारे में पढ़ना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना। तो अब इन सारे डिफरेंसेस की वजह से उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड थी वो भी समहाउ बहुत ही कम हो गई। इसके बाद जैसे जैसे डेज पास होते गए, जैसे जैसे ग्रैंड मदर और ओल्ड होती गई, तो और जो ऑथर है वो भी बड़े होने लगे थे, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी जाना उन्होंने स्टार्ट किया, उनकी स्कूलिंग फाइनली कंप्लीट हो गई थी। और अब क्या होता है कि ऑथर का यूनिवर्सिटी में उनका सेपरेट रूम था और इसी मोमेंट पे उनका उनकी ग्रैंड मदर के साथ जो रिलेशनशिप था वो काफी सावर हो गया था। नाउ अब जो ग्रैंड मदर थी वो अकेली रहती थी घर पे, और मीनवाइल वो क्या एक्टिविटीज करती थी, अपना ये जो स्पिनिंग व्हील है इसको यूज करती थी, इसको चलाती थी, या फिर समटाइम्स वो प्रेयर्स को रिसाइट करती थी, उन्हें पढ़ती थी, और जो वो माला होती है उसको उसको जपती भी थी। तो ये थ्री एक्टिविटीज उनकी फेवरेट हुआ करती थी, जिसको ऑथर ने इस चैप्टर में मेंशन किया है। इसके अलावा वो एक और चीज करती थी, दैट इज फीडिंग स्पैरोज। तो स्पैरोज जो होते हैं अपने वरांडा में बैठ के वो उनको फीड किया करती थी डॉन के टाइम पे। और फिर वो फीड क्या करती थी, छोटी छोटी जो ब्रेड होती है उनको पीसेस में वो पार्ट कर देती थी, और ये उनका डेली रूटीन होता था कि वो स्पैरोज को फीड करेंगी। तो बर्ड्स क्या करती थी, बर्ड्स यूज टू प्ले विद हर, कभी कभी तो वो उनके हेड पर बैठ जाती थी, समटाइम्स ऑन हर शोल्डर। तो ये सारी एक्टिविटीज हुआ करती थी। फिर ऑथर ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि जब वो और यूनिवर्सिटी के बाद अपनी फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड गए, तो क्या होता है, जब रेलवे स्टेशन से वो जा रहे थे तो उनकी ग्रैंड मदर उन्हें फाइनली बाय बोलने आती है उनके साथ। लेकिन उनकी ग्रैंड मदर क्या करती है, उनको फॉरहेड पर किस करती है ऑथर को जाते टाइम, बट वो बिल्कुल भी रोती नहीं है और कंटिन्यूअसली शी वाज रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, कंटिन्यूअसली वो अपनी प्रेयर्स को बोलती जा रही थी। और आफ्टर 5 इयर्स जब ऑथर वापस लौट के आए, तो ग्रैंड मदर उनको स्टेशन पे लेने आई, और अभी भी वो बिल्कुल जैसे 5 इयर्स अगो उनको छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसी दिखती थी। बट दिस टाइम वो क्या करती है, उन्होंने अभी भी कोई वर्ड नहीं बोला। और जब वो वापस घर आते हैं तो देखने को मिलता है कि वो सेम एक्टिविटीज करती है, यानी कि स्पैरोज को फीड करती थी। तो ये सारी एक्टिविटीज होती है। नाउ वन डे क्या होता है, ऑथर अपना अप्रोच की एक्टिविटीज करके घर भी आ गए। वन डे ये नोटिस होता है कि जो ग्रैंड मदर है वो अपनी प्रेयर्स को रिसाइट नहीं कर रही, और उन्होंने कॉलोनीज की कुछ नेबरहुड में जो वुमेन्स होती है उनको कलेक्ट किया हुआ है, एक ड्रम लेके उसको वो शी स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग ऑल दोज एक्टिविटीज। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा इल हो गई, उनको माइल्ड फीवर हो गया, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने बोला नथिंग टू वरी, वो ठीक हो जाएंगी। बट ग्रैंड मदर न्यू कि उनका जो एंड है वो नियर है, मीन्स अब वो बस शी इज अबाउट टू पास। अब क्या होता है, वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी इन टॉकिंग टू एनीवन इन द फैमिली एनीमोर, लेकिन अपना टाइम वो किस में स्पेंड करती है, रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और अपने बेड पे ही प्रेयर्स को रिसाइट करते करते उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी बॉडी जो थी वो लाइफलेस पड़ी रहती है बेड पर। अब क्या होता है कि जैसे लोग सब एवरीबॉडी इन द फैमिली दे वर ऑल बिजी इन प्रिपेयरिंग द फ्यूनरल फॉर द ग्रैंड मदर, सडनली क्या होता है, डॉन का टाइम हो जाता है और सारी स्पैरोज आके वेरांडा में बैठ जाती है, कलेक्ट हो जाती हैं। और फिर वो देखती है डेड बॉडी। तो वो स्पैरोज जो होती है, जो ऑथर की जो मदर है वो उन स्पैरोज को ब्रेड दे देती है जैसे ग्रैंड मदर देती थी, पर स्पैरोज जो होती है ट्रिब्यूट देती है ग्रैंड मदर को, एंड वो जो ब्रेड के पीसेस होते हैं उनको नहीं खाती हैं और मॉर्न करती हैं उनकी डेथ पर, और फिर वो सारी स्पैरोज छोड़कर चली जाती हैं। दिस इज हाउ दिस चैप्टर एंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।